नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अलीगढ़ की, जहां हाई टेंशन लाइट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां 75 वर्षीय बिट्टू देवी न्याय के लिए 1 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर अलीगढ़ से, जहां थाना खैर क्षेत्र में सुबह नीरज पुत्र देवेंद्र सिंह अपने ही गांव सोफा नगरिया में एक नवनिर्मित मकान पर बेलदारी के काम के लिए रोजाना की तरह काम पर पहुंचा। काम करते समय 40 फुट की सरिया को सीधा करते समय सरिया ऊपर से जा रही हाई वोल्टेज लाइन से छू गई। नीरज करंट की चपेट में आ गया। नीरज को मकान मालिक व अन्य ग्रामीण तुरंत खैर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नीरज अपने परिवार में 2 भाइयों में छोटा था। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? बिजली की लाइट से कौन खत्म हुआ है? भतीजा। क्या नाम था भतीजे का? नीरज सिंह। उम्र कितनी थी? 28 साल। तो घर की लाइट थी, कैसी थी? घर की का रोड पे ही लाइट तो 11,000 की या 120? 11 की। तो 11,000 से क्या कर रहे थे? सरिया लेके आ रहे, सरिया सीधी कर रहा। सरिया उठाई तो सरिया 11,000 की लाइन से टच हो गई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सोनम की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर अनीस बेग ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नुरुल कमर ने सोमवार से मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं फहमी IVF सेंटर में अपनी सेवाएं देनी आरंभ कर दी हैं। डॉक्टर अनीस बेग, संस्थापक मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ने कहा कि हम डॉक्टर नुरुल कमर का हमारे संस्थान में हार्दिक स्वागत करते हैं। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव से हमारे मरीजों को निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होंगी। हमें विश्वास है कि हमारी टीम के एक अत्यंत मूल्यवान सदस्य सिद्ध होंगे। डॉक्टर नुरुल कमर ने अपने जुड़ाव पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं डॉक्टर अनीस बेग जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सक के साथ कार्य करने को लेकर उत्साहित हूं। उनका सामाजिक प्रतिबद्धता और मानवीय दृष्टिकोण ने मुझे इस संस्थान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि डॉक्टर नुरुल कुमार को हृदय रोग विशेषज्ञता के क्षेत्र में कई दशकों का अनुभव प्राप्त है। उन्हें विभिन्न चिकित्सा सम्मानों से नवाजा भी गया है, जो उनकी विशेषज्ञता, समर्पण और सेवा भावना का प्रमाण है। डॉक्टर साहब, किस्मत भाई को बुखा रहे खाना। आज डॉक्टर साहब आज जो एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसके बारे में बताएं। मैं डॉक्टर आएंगे के बारे में। देखिए, मैक्स लाइफ हॉस्पिटल है तो फैमिली IVF सेंटर में, यहाँ पर आज डॉक्टर नुरुल कमर जो DM कार्डियोलॉजी है, जिन्होंने बंगलौर से किया है DM कार्डियोलॉजी, आज उनका पहला दिन है। तो उनका मैक्स लाइफ फैमिली में सबसे पहले तो बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं इस्तकबाल करता हूँ। और ये इनको काबिलियत इतनी ज्यादा है कि इतने काबिल इंसान है कि ये इन्होंने, अभी आपने सुना होगा कि एक एरोप्लेन में अभी एक बच्ची चोक कर गई थी, उनको बचाया था। वो वीडियो में बहुत सुर्खियों में रहे और इनको कई अवार्ड भी जीत चुके हैं। और मैक्स लाइफ फैमिली को, मैक्स लाइफ हॉस्पिटल को एक कार्डियोलॉजी की जरूरत है जो पूरी हो गई है आज। और इनको जो है ये अपने बारे में बताएंगे कि क्या क्या करेंगे। जैसे हार्ट से रिलेटेड 2 चीजें होती हैं, एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी होती है कि नॉन इंटरवेंशनल होती है। तो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में जैसे एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है, पेसमेकर पड़ते हैं टेम्परेरी और परमानेंट, इसके साथ बल्बोप्लास्टी होती है, जो बॉल सुखड़ जाते हैं उनको डायरेक्ट करते हैं, ये इंटरवेंशनल होते हैं। ऐसी नॉन इन्वेसिव में होता है, जैसे इको होता है। इको में जैसे पीडियाट्रिक इको है, न्यूनेटल इको के है, एडल्ट का इको है, 2D इको है ना। तो ये सब इको भी करेंगे डॉक्टर साहब, साथ में होल टर्म मॉनिटरिंग वो भी करेंगे, इसी तो होता ही है। तो ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, ये भी डॉक्टर साहब करेंगे। साथ में TMT होता है, ट्रेडमिल टेस्ट, तो वो भी डॉक्टर साहब करेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर नुरुल कमर एक नया स्टार बनने वाला है, बरेली का भी और मैक्स लाइफ का भी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। बहराइच जिले के पयागपुर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 75 वर्षीय वृद्धा बिट्टू देवी, जो पिछले 1 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, अब तक न्याय पाने में असफल है। ये दुखद स्थिति तब उत्पन्न हुई जब उन्हें कागजों में मृतक घोषित कर दिया गया, जबकि उनका मानना है कि वे जीवित हैं। बिट्टू देवी ने बताया कि वे कई बार जन सुनवाई में शामिल हुई, लेकिन उनके मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं, फिर भी मुझे मृतक घोषित कर दिया है।
इस गलती के कारण मेरी पेंशन रुक गई और मुझे आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पेंशन रुकने से न केवल उनकी वित्तीय स्थिति बिगड़ गई बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें काफ़ी तनाव मिला है। बिट्टू देवी की अपील है कि अधिकारियों को उनकी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए ताकि वे अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। स्थानीय नागरिकों ने भी इस मामले में गंभीर चिंता जताई है और अधिकारियों से अपील की है कि बिट्टू देवी को न्याय मिले और उन्हें उनके हक की पेंशन दी जाए। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपकी? मृतक लिखा दिए हैं। तो आप तो जीवित हैं ना? फिर पेंशन आपको नहीं मिल रहा है? हाँ, पेंशन हमें नहीं मिल रहा है। कई साल से नहीं मिला है? साल भर का चेतन। अच्छा। ये आपके जो बिट्टू देवी है कौन है माता आपकी? जी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे लगभग हो गया 1.5 साल लगा गया जी। मतलब पेंशन को मृत्यु घोषित करा दिया। उसके बाद हमने तहसील दिवस में दरखास्त दिया। उसके बाद ईडीएम साहब ने कहा कि आ जाएगा। तो फिर गए, फिर उनको ईडीएम साहब ने कहा कि मैं दरखास्त फिर दिखाई नहीं तो लगेगा ना। उसके बाद फिर आ जाएगा। उसके बाद 76 पर हमने मतलब मिलाया तो हम से भी आश्वासन मिला कि आ जाएगा। घर 5 चक्कर हम जा चुके हैं। उसके बाद कहा कि खाता खोला लिए डाकखाना में, उसका खाता भी खोला दिया है लेकिन कुछ समस्या साहब निकल नहीं रहा है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां इगलांस तहसील में तैनात मलबाबू अपनी ड्यूटी से ज़्यादा नदारद रहते हैं। मलबाबू का तहसील में न आने का कोई समय है और न जाने का। तमाम फाइलें ठंडे बस्ते में डाल रखी हैं। लोग मलबाबू कार्यालय के चक्कर काटते परेशान हैं। बता दें कि जनपद की प्रमुख तहसील में गिने जाने वाली तहसील इगलास में अधिकारी तो समयानुसार अपनी सीट पर दिखाई देते हैं। वहीं पर राजस्व निरीक्षक और लेखपाल भी कार्यक्षेत्र में सुने जाते हैं, लेकिन तहसील में राजस्व लिपिक की सीट पर जब से मनोज कुमार आए हैं किसी एक दिन भी पूरे समय ड्यूटी पर नहीं रहे और लोग अपनी अपनी फाइलें आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन जब तक लोगों से 4-5 चक्कर नहीं कटवा लेते फाइलें आगे नहीं बढ़ाई जाती हैं। इतना ही नहीं, कई लेखपाल व कानूनगों को ये कहते सुना गया कि मालबाबू नहीं आए हैं, पत्रावली किसे रिसीव कराई जाए। तहसील से मलबाबू मनोज कुमार ने इस कदर भ्रष्टाचार फैला रखा है कि बिना सुविधा शुल्क लिए फाइलें अग्रिम अधिकारी को नहीं बढ़ाई जाती हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां समाज के लोग मांगलिक तथा शोक के कार्यक्रमों में आवश्यकता के अतिरिक्त काफ़ी फिजूल खर्च कर जाते हैं तथा उपहार के रूप में तरह तरह की सामग्री अतिथियों को देते हैं, मगर उससे अलग पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वारी खुर्द के ग्राम प्रधान राधेश्याम वर्मा ने अपने पिता गोलोकवासी रामचंद्र वर्मा की स्मृति में आयोजित शुद्ध कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को एक फलदार आम के पौधे को वितरित किया, जिसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिता की याद में उपहार में दिया गया पौधा वृक्ष के रूप में तैयार होगा तथा प्रदूषण से भी मुक्त होकर पर्यावरण संरक्षण में एक सराहनीय योगदान होगा। इस अवसर पर जिला योजना समिति के सदस्य रामचरित्र वर्मा, राहुल वर्मा, पत्रकार अंकित वर्मा, राजेश वर्मा, राजबली यादव, पूर्व प्रधान अमरजीत वर्मा सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।